مرگ بر بی وطن، مرگ بر بی وطن. و آخرین شب حضور او در میان ما، یا حسین از لبش نمی افتاد. بر پیکر او کنون بخوانیم همه الصلاة. दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से जंग की तलवारें खिंचती हुई नजर आ रही हैं और उसकी तस्दीक, उसकी तस्वीरें और उसके संकेत मिले मशहद में, जहां पर आयतुल्लाह अली खामेनी के शरीर को दफनाया गया। उससे पहले वहां जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली, उससे यह बात साफ हो चली कि ईरान बदला तो लेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं अभी वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा और पूरा आपको सीक्वेंस समझाने की कोशिश करूंगा कि ये सब कुछ हुआ क्यों, और तमाम सारे जो डेवलपमेंट हैं उनके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। एक और खबर, बड़ी खबर है, और वो खबर मशहद में आयतुल्लाह अली खामेनी के फाइनल एक तरीके से उनको सुपुर्द खाक करने से पहले वहां पर एक बड़ा सिक्योरिटी इंसिडेंट घटा। कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इस खबर को रिपोर्ट भी किया है। ऐसे दावे किए हैं कि एक मिलिट्री की ड्रेस में एक आदमी घुसा और वहां पर जबरदस्त तरीके से ताबड़तोड़ फायरिंग की और उसमें 3 लोगों की मौत हुई है। अभी पूरी कहानी बताऊंगा, हालांकि अभी ये पुष्टि नहीं है इसको लेकर के कि किस जगह पर हुआ, क्या फ्यूनरल में जो लोग आए थे उनके बीच में हुआ, या मशहद में ये जगह कोई दूसरी थी वहां पर ऐसा कुछ हुआ। बहुत सारी एक एक करके खबरें हैं, सबको समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन शुरुआत इस तस्वीर से करते हैं। इस वीडियो को देखिए जरा आप। अब ये तस्वीर, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप का एक तरीके से उसका रेप्लिका आप कह लीजिए, वो, और उसको फांसी के उससे लटका करके क्रेन से सिंबॉलिक तौर पर, और उसमें आग लगा दी, और सीधे तौर पर मतलब ये कहने की कोशिश है कि लोग लगातार ये बात कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की मौत की एक तरीके से कामना करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर, अच्छा, एक खबर इजराइल की तरफ से आई जो सिक्योरिटी इंटेल है, खुफिया इंटेल है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के, जो इजराइल ने सौंपा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये ट्वीट किया, आपकी स्क्रीन पर जरा इसको देखिए। इसमें यह बताया गया कि इजराइल रिसेंटली शेयर्ड इंटेलिजेंस विद द यूएस इंडिकेटिंग ईरान में बी कंसिडरिंग अ न्यू प्लान टू असैसिनेट प्रेसिडेंट ट्रंप। ये शेयर किया है, इंटेल शेयर किया है अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के साथ इजराइल ने, और ये कहा है कि ईरान जो है डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के लिए कोई नया तरीका अपना सकता है। ये जानकारी निकल के सामने आई है। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को एयरफोर्स 1 में पत्रकारों को एक बयान दिया था, और उस बयान में उन्होंने कहा था कि मैं जो है, यानी कि अपने आप को उसने बताया था कि मैं ईरान की हर हिट लिस्ट में मौजूद हूं, और उसके बाद ये तमाम सारी अटकलें और ज्यादा तेज हो गई हैं। सुलेमान अहमद का भी एक ट्वीट देखिए, इसमें जो जानकारी दी गई वो और थोड़ा सा विस्तार से इसको लेकर के दी गई है। देखिए जरा, इसमें बताया गया, कहा गया कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच जारी संपर्क के तहत दोनों नेताओं के बीच फोन पर भी वार्ता हुई। इस दौरान दोनों ने विभिन्न मोर्चों पर दोनों देशों के बीच कोऑर्डिनेशन जारी रखने पर सहमति जताई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका की कार्रवाइयों की जानकारी दी। वहीं प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन और उनके सहयोगियों द्वारा इजराइल के अस्तित्व के खिलाफ दिए गए बयानों को गंभीरता से मुद्दा उठाया, और साथ ही इजराइल की सीमाओं के आसपास सिक्योरिटी जोन बनाए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। मतलब जो लेबनान में जो सिक्योरिटी जोन है, या जॉर्डन की तरफ जो वो बनाने की कोशिश कर रहा है, या गजा में, चाहे सीरिया में, तो उस पर लगातार जो है सीरियसली इन मुद्दों पर बातचीत हुई है। ऐसी खबर दोस्तों दावा किया जा रहा है, ऐसी खबरें निकल के सामने आई हैं। अच्छा, एक और बड़ी खबर, बीते दिनों जो ईरान पर अटैक हुआ उसमें एक खबर ये निकल के सामने आई कि
ईरान पर जो हमला दूसरे दिन हुआ, उस हमले में कुछ जगहों पर अमेरिका का हाथ नहीं था। तो अब यह अटकलें लगाई जा रही, क्या इसके पीछे इजराइल था? आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो देखिए जरा। अब ये जो आग लगी हुई देख रहे हैं तस्वीरें, माना जा रहा है कि ये ईरान का जो बुशहर प्रांत का जो एक मतलब उसकी राजधानी कह लीजिए चौगादक, वहां पर आग लगी, वहां पर यह हमला हुआ, उसकी तस्वीरें हैं। और रिपोर्ट्स के अनुसार अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि इन हमलों के पीछे इजराइल या संभवतः यूएई का हाथ हो सकता है। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि किसी की तरफ से नहीं हुई है। ये जो ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर ये देख सकते हैं, रेयान रोज़बियानी ने ये ट्वीट किया है। सीनियर यूएस ऑफिशियल के हवाले से बयान दिया गया कि जो बुशहर के चौगादक में हमला हुआ था वहां पर अमेरिका ने हमला नहीं किया था, और उसके बाद ये अटकलें शुरू हो गई। उधर बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे को लेकर के एक बड़ी खबर है। उससे जुड़ी खबर यह है कि उसने अपना नाम बदल लिया है। माना जा रहा है कि जो युद्ध अपराध और दुनिया भर में जो बेंजामिन नेतन्याहू के परिवार को सामना करना पड़ रहा है समस्याओं का, उससे बचने के चलते ये किया गया है। इस ट्वीट को देखिए। ये जानकारी दोस्तों निकल के सामने आई है कि नेतन्याहू के बड़े बेटे याइर नेतन्याहू ने कथित तौर पर अपना नाम बदल करके योनातन हान कर लिया है, और आधिकारिक संस्थानों में इसी नाम से अब उनका एक तरीके से नया पंजीकरण कराया गया है। दावा किया जा रहा है कि यह कदम नेतन्याहू परिवार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती आलोचना और गजा में कथित युद्ध अपराधों एवं नरसंहार के आरोपों के बाद उठाया गया। इजरायली अखबार हारेट्ज के हवाले से कहा गया कि यह नाम परिवर्तन इजराइल टैक्स अथॉरिटी के दस्तावेजों के जरिए सामने आया, जहां नया नाम उनके राष्ट्रीय पहचान यानी कि आईडी नंबर के साथ दर्ज पाया गया। ये हारेट्ज के हवाले से यह खबर दोस्तों सोशल मीडिया पर चली, उसके बाद तमाम सारी जगहों पर भी इसकी चर्चा जोरों शोरों से हुई। अब दोस्तों लौटते हैं मशहद में एक बड़ा सिक्योरिटी इंसिडेंट हुआ। अयातुल्लाह अली खामेनी के आप कह लीजिए कि उनके शरीर को दफनाने से ठीक पहले, लेकिन यह उस जगह पर नहीं हुआ, यह थोड़ी दूर पर हुआ, ऐसा जानकारी दी जा रही है। इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर शेयर की है सुलेमान अहमद ने, और जो जानकारी दी है वो ट्वीट आपकी स्क्रीन पर। इसमें बताया गया कि मशहद में ईरान के मशहद में कथित आतंकी हमले की खबर है। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार सैन्य वर्दी पहने एक बंदूकधारी ने गोलीबारी की, जिसमें 3 लोगों के मारे जाने की सूचना है। हमलावर की पहचान उसके मकसद की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ईरानी अधिकारियों की ओर से विस्तृत बयान का इंतजार है। मृतक की पहचान और घटना के पूरे विवरण अभी भी स्पष्ट नहीं है। एक और तस्वीर मारियो नौफल ने भी इसको लेकर के थोड़ा सा विस्तार से जानकारी दी है, देखिए जरा। कहा गया कि मशहद के सरफराजान इलाके में कथित तौर पर एक बंदूकधारी ने कलाशनिकोव राइफल जो है उससे IRGC और बशीज के सदस्यों पर गोलाबारी की है। हमले में 3 लोगों के मारे जाने की खबर है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि बाकी है। संदिग्ध हमलावर फरार बताया जा रहा है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब मशहद में कथित तौर पर सर्वोच्च नेता के एक तरीके से अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रमों के कारण भारी सुरक्षा तैनात की गई थी, और उस वक्त इस तरीके का बड़ा घटनाक्रम निकल के सामने आया। उधर दोस्तों अयातुल्लाह अली खामेनी को उनके एक तरीके से फाइनल फ्यूनरल की तस्वीरें निकल के सामने आई है। ये वो तस्वीर है जब उनका एक तरीके से उनकी कब्र तैयार की गई है, उसकी ये तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो भी देख सकते हैं, और उसकी तस्वीर भी साइड बाय साइड देख सकते हैं। ये रेयान रोज़बियानी ने अपने ट्विटर हैंडल से ये तस्वीर जो है ये वीडियो शेयर किया है, और बताया कि अयातुल्लाह अली खामेनी और उनके परिवार की अंतिम दफन स्थली है, जो इमाम रजा के पवित्र दरगाह परिसर में स्थित है। मतलब उनको और उनके परिवार के लोगों को यहीं पर दफनाया गया है। ये एक और तस्वीर देखिए, जब दफनाने से ठीक पहले अयातुल्लाह अली खामेनी के बेटे, जो दूसरे बेटे हैं, एक तो सुप्रीम लीडर है मुज्तबा अली खामेनी और दूसरे हैं मुस्तफ़ा अली खामेनी, वो यहाँ पर पहुंचे। ये उसकी तस्वीरें हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये दफनाने से ठीक पहले जो अंतिम एक तरीके से कार्यक्रम होता है उस दौरान की ये तस्वीरें, ये वीडियोस राइटर्स ने अपने ट्विटर हैंडल से ये वीडियो शेयर किया है। अच्छा, एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से जानकारी निकल के सामने आई है कि
मुस्तफा अली खामेनेई जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं वो पब्लिक में पहली बार आने वाले हैं। आपके स्क्रीन पर यह ट्वीट देखिए। कहा गया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह मुस्तफा खामेनेई शुक्रवार को अपने दिवंगत आयतुल्लाह अली खामेनेई की याद में आयोजित शोक समारोह का नेतृत्व करेंगे। आने वाला जो शुक्रवार होगा, यह समारोह मगरिब और ईशा की नमाज के बाद एक तरीके से जो इमाम खुमैनी प्रार्थना स्थल है वहां पर आयोजित किया जाएगा। ये जानकारी समाचार एजेंसी तस्नीम के हवाले से निकल के सामने आई है। दोस्तों कुछ तस्वीरें और देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए तेहरान टाइम्स की ये तस्वीर, ये बताता है कि कितनी भारी संख्या में लोग यहां पर मौजूद थे। कुछ तस्वीरें कुछ रिकॉर्ड से भी बताते हैं कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है किसी के फ्यूनरल में आने वाले लोगों की संख्या को लेकर के। लाखों, कई लाख, मतलब दसियों लाखों से ज्यादा, 40 लाख से ज्यादा लोगों की मौजूदगी बताई गई। कुछ लोग करोड़ों में भी जिक्र करते हैं। तो ये वो तस्वीरें जो तेहरान टाइम्स ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की है। ये भी तस्वीर देखिए जरा, ये प्रेस टीवी ने उसका एरियल शॉट लिया है। ये मशहद की तस्वीरें हैं जब उनका एक तरीके से अंतिम संस्कार किया जाना था, ठीक उससे पहले की तस्वीरें आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।